ये हम लोग पहिलका स्टार्ट करेंगे। पहिलका का था, पहिलका हम लोग का था पहिलका था पंक्ति अवयव, दूसरा का है स्तंभ अवयव। यानी पंक्ति अवयव से स्टार्ट करेंगे कि पंक्ति अवयव क्या होता है। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। इसको क्या बोले थे? पंक्ति अवयव के रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स होता क्या है? तो पहले इसका देखिए क्या समझ लिए, डिफिनेशन समझ लिए। जैसे में मान लीजिए आपका ए अवयव है, ए अवयव है, इसमें दे दिया आपका 1 2 3 4 5 डॉट कुछ भी यहाँ तक और आगे तक दे दिया आपका। मान लीजिए इस तरह का दिया है, क्या दिया है? इस तरह का दिया रहा। इस तरह के अवयव को क्या बताए थे हम पिछले थी, क्या बोलते हैं, अवयव का डिफिनेशन में बताए थे कि जो ऊपर वाला लाइन रहता है इसको बोला जाता है क्या चीज़? पंक्ति। बताए थे पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति, तो इसमें एक पंक्ति है, तो क्या है? एक पंक्ति है। तो इसका डिफिनेशन बोलेंगे ऐसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो? केवल एक पंक्ति हो। जिसमें क्या? वैसा अवयव जिसमें केवल एक क्या हो? पंक्ति हो। क्या हो? एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव। तो इसका डिफिनेशन क्या है? वैसा अवयव, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें क्या चीज हो? जिसमें केवल एक क्या हो? पंक्ति, यानी पंक्ति हो, पंक्ति हो। क्या कहेगा? पंक्ति अवयव कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? पंक्ति अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो? वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। उसे क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। तो यानी पंक्ति अवयव का एग्जाम्पल आप लोग को बताए। इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए अवयव ए दिया है, इसमें पंक्तियों की संख्या रहेगा केवल 3 4 5 6 दे देगा। इस तरह से क्या दे देगा? इस तरह से देगा। देखो मान लो अवयव दिया है और इसमें ऐसे ऐसे दे दिया है, ये वाला, ये आपका क्या आ जाएगा? पंक्ति अवयव नहीं होगा। यानी पंक्ति इसमें भी है, स्तंभ भी इसमें है। इसमें भी देखिए पंक्ति अवयव जिसमें क्या हो? पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो। ये नहीं कि दो नहीं, केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। उसके बाद चलिए दूसरा है आपका स्तंभ। क्या है? स्तंभ, स्तंभ अवयव। क्या है दूसरा? स्तंभ अवयव। क्या है दूसरा आपका? स्तंभ अवयव। यानी इसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। यानी इसको कॉलम मैट्रिक्स। ये इसका क्या रहेगा? इसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट। इसमें बोला है वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। इसमें बोलना है वैसा अवयव, जस्ट उसी का अपोजिट, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें क्या हो? जिसमें केवल एक क्या हो? पंक्ति है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्तंभ। क्या हो? एक स्तंभ हो।
उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं। देखिए इसमें पंक्ति अवयव में कहना है कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। इसमें स्तंभ अवयव में ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। जैसे मैं आपका एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए अवयव कोई दे दिया b बराबर, इसमें ऐसे 1 2 3 4, ये आपका कौन सा अवयव हुआ? ये आपका स्तंभ अवयव। क्या है? स्तंभ अवयव। क्या है? स्तंभ अवयव। इसका कोटि हो जाएगा आपका, इसका कोटि नहीं लिखा है तो पंक्ति अवयव की, इसका कोटि हो जाएगा 1 गुना, यानी 1 गुना कितना है? 1 2 3 4, यानी 4, यानी सॉरी 4 है, 4 लिख दिए। इसका कोटि हो जाएगा 1 गुना 4, इसका हो जाएगा कोटि हो जाएगा आपका 4 गुने 1। क्या हो जाएगा? 4 गुने 1, इसका कोटि हो जाएगा। तो चलिए इस देखिए डिफिनेशन बोलने में बहुत सारा लंबा वीडियो बन जा रहा है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि मैं डिफिनेशन इसमें केवल स्पीड इसका वीडियो को कर दूंगा और लास्ट में इसको रोक के लिख के आराम से समझा दूंगा, क्योंकि लिखने में और बोलने में दोनों में क्या हो जा रहा है? लंबा हो जा रहा है वीडियो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्या है आपका? तीसरे नंबर है ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या है? ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या है? ऊर्ध्वाधर अवयव। इसको बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या चीज बोला जाता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मतलब लंबवत, यानी लंबवत अवयव। इसमें बोलेंगे क्या चीज? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो जाएगा? क्या रहेगा? अधिक, तबे तो लंबवत अवयव होगा। नहीं तो मान लीजिए स्तंभ दे देगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल आपका कोई अवयव दे दिया है ए बराबर, तो इसमें क्या बोलना है? स्तंभ, यानी क्या करेंगे? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या रहेगा? अधिक। क्या रहेगा? स्तंभों की संख्या से अधिक। जैसे में 1 2 3 4 5 6, जैसे में देख लीजिए अजद, ये क्या है? ये आपका पंक्ति है। क्या है? पंक्ति R1, ये आपका R2, ये आपका R3। ये क्या है आपका? खड़े लाइन जो होता है ये होता है आपका C1 स्तंभ और C2। ये खड़े लाइन को बोला जाता है स्तंभ और पौड़े लाइन को बोला जाता है पंक्ति। तो इसमें क्या होगा? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? ज़्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? वो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। जैसे में तबे तो लंबवत अवयव होगा। लंबा कब होगा? जब पंक्ति की संख्या क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, तब स्तंभ की संख्या से। नहीं तो बराबर रह गया। देख लीजिए 1, ये आपका 2 3 4, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर अवयव नहीं है, क्योंकि देखिए R1 और R2 और C1 और ये C2, ये दोनों क्या है? आपका स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? ये आपका ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे वैसा अवयव। क्या लिखेंगे? वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या से पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या
संख्या अधिक हो, पंते क्या चीज अधिक से अधिक हो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या कहेंगे, अधिक हो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या चीज, ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या कहेंगे उसे, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। सॉरी, है बात समझ में, जिसमें क्या हो पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या क्या हो अधिक हो उसे क्या कहेंगे उसे ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या कहेंगे उसे, ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या कहेंगे उसे, ऊर्ध्वाधर अवयव। अधिक हो उसे क्या कहेंगे, स्तंभ। ये वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो अधिक हो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अवयव। तो आपका 4 नंबर क्या है अवयव, 4 नंबर अवयव है क्षैतिज अवयव। क्या है, क्षैतिज, यानी इसका उल्टा, क्षैतिज अवयव। इसका डिफिनेशन नहीं बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल समझे। इसका क्या बोलेंगे, क्षैतिज अवयव, यानी इसको बोला जाता है ओरिजेंटल मैट्रिक्स, यानी ओरिजेंटल मैट्रिक्स। तो देखिए इसका क्या करके जस्ट इसका उल्टा, क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा। जैसे में मान लीजिए कोई आपका अवयव दे दिया b बराबर दे दिया, इसमें बोला है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो, पंक्ति की संख्या ज़्यादा हो स्तंभ की संख्या से। इसमें देख बोलना है स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो पंक्तियों की संख्या से। जैसे मान लीजिए आपका अवयव दे दिया A B C D E F G H, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा अवयव, क्षैतिज अवयव, यानी यहाँ पर वीडियो कट गया था, सॉरी उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोलेंगे, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो उसे क्या कहें, क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आपका इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है और स्तंभों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे क्षैतिज अवयव। जैसे में खड़े लाइन जो है ये वाला, ये आपका ज़्यादा रहेगा और पौड़े लाइन जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। क्या कहेंगे, क्षैतिज अवयव। तो डिफिनेशन यही है आपका, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक की जगह पर लिख देना है, कम हो उसे कहते हैं क्षैतिज अवयव। चलिए आगे देखेंगे। 5वां नंबर है ये आपका आयताकार अवयव। 5वां नंबर आयताकार अवयव, इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें देख लिए 4 गो अवयव देख लिए। 5वां नंबर आयताकार अवयव है, आयताकार अवयव को देख रहे हैं। उसके बाद चलिए आयताकार अवयव किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, एग्जाम्पल से। क्या समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसमें देखना है आपका, मान लीजिए आपका अवयव दे दिया कोई A बराबर, देख लीजिए इसमें A बराबर दे दिया आपका A B C D E F, क्या दे दिया, F। इसमें आयताकार अवयव वैसा ही होगा जिसमें देख लीजिए आयत किस तरह से बनाते हैं। आयत, हम लोग आयत का डिफिनेशन देखें जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। इसमें भी मैट्रिक्स में भी उसी तरह से एकदम जस्ट उसी का एकदम डिफिनेशन है। तो देखिए ये क्या होता है, आयताकार वाला अभी उसी तरह से बनेगा जिसमें हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या कम करना पड़ेगा इससे, तबे तो आयताकार बनेगा आपका। क्या बनेगा, आयताकार बनेगा। इससे कम करेंगे तबे तो इसका डिफिनेशन बोलेंगे, वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान यानी बराबर नहीं हो। क्या हो, बराबर नहीं हो। वैसा अवयव जिसमें
जिसमें पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की क्या चीज, स्तंभों की संख्या समान ना हो, क्या हो, समान नहीं हो, यानी बराबर नहीं हो, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। क्या चीज कहेंगे, आयताकार, यानी इससे ये दोनों से इसका क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में मान लीजिए आपका कोई आव्यूह दूसरा दे दिया सी बराबर ABCD, ये दे दिया आपका बराबर, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आयत बनेगा, ये आयत नहीं बनेगा, ये आपका वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग। ये आपका आयत नहीं बनेगा, वर्ग बन जाएगा। इसी में क्या बढ़ा देंगे, स्तंभों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आयत बन जाएगा। तब उसी तरह से आयत का एकदम चित्र देखकर इसको एकदम डिफिनेशन बोल देना है। तो ये आपका है। तो चलिए, ये आयताकार आव्यूह नहीं है, ये ऐसा आयताकार आव्यूह होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या से बराबर नहीं हो, उसे क्या चीज, आयताकार आव्यूह कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। जिसमें क्या हो, पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या क्या समान ना हो, समान नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, आयताकार आव्यूह। क्या कहेंगे, आयताकार आव्यूह। चलिए, उसके बाद 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कौन सा आव्यूह था, 6 नंबर आव्यूह था वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका लिखेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका क्या है, वर्ग आव्यूह। यानी ये भी देखिए, रेक्टेंगल का ऐसे बोलना है डिफिनेशन, इसमें वर्ग का बोलना है डिफिनेशन। मान लीजिए कोई आपका आव्यूह दे दिया ए बराबर दे दिया आपका, सॉरी बड़ा ए रहता है आव्यूह का, यहाँ पर भी बड़ा रहेगा, सी है, कोई बात नहीं। उसके बाद दे दिया तो इसका ABCD, इसका क्या हो, स्तंभ और पंक्ति दोनों क्या हो, बराबर हो। क्या हो, इसका स्तंभ और पंक्ति दोनों क्या हो, बराबर हो। तो इसका डिफिनेशन ना बराबर हो, इसका डिफिनेशन क्या है, बराबर हो। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इसका लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखिएगा ये ऐसे। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या के बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए, इसका डिफिनेशन तो हो गया। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या बराबर, संख्या के बराबर हो, यहाँ पर के बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो चलिए, आपका डिफिनेशन उसका उल्टा बोल देना है। चलिए, 7वें नंबर पर बोल रहा है विकर्ण आव्यूह। क्या बोल रहा है, विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह मतलब क्या होता है, विकर्ण
यानी विकर्ण, यानी मान लीजिए कोई अवयव दे दिया है आपका, सॉरी लेने दीजिए, क्या था, विकर्ण अवयव। विकर्ण अभी आपका यहीं पर वीडियो कट हो गया था, तो चलिए उसके लिए सॉरी। आपका b बराबर 1 0 0 2 0 0 0 3, इससे मतलब नहीं है विकर्ण से कि विकर्ण में क्या दिया है, संख्या ज़्यादा दिया है कि कम दिया है, लेकिन मतलब है कि विकर्णों को छोड़ के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, उसे कहेंगे क्या चीज़, विकर्ण अवयव। विकर्ण के छोड़ के सभी अवयव जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। तो लिखिए इसका डिफिनेशन, वैसा लिखिए, वैसा वर्ग अवयव, इसका वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण कर्ण के छोड़कर, क्या चीज़, छोड़कर या अतिरिक्त क्या होता है, विकर्णों को छोड़कर या अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, सभी अवयव शून्य चीज हो, शून्य हो, क्या कहेंगे, उसे शून्य हो, उसे कहेंगे, उसे विकर्ण। देखिए यहाँ पर कैसे लिख दे, विकर्ण अवयव कहते हैं, क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव, यानी शून्य को छोड़कर, यानी विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, क्या हो, सभी अवयव जीरो हो, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। इसमें विकर्ण से मतलब नहीं है कि विकर्ण में ज़्यादा है कि कम है, बराबर होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उससे कुछ मतलब नहीं है। इसका विकर्ण क्या हो, विकर्ण के छोड़कर सभी अवयव जीरो, उसे क्या कहेंगे, अवयव, क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। 7 को हम लोग देख लिया। अभी 8वें नंबर क्या है आपका, वर्ग अवयव देख लिए और विकर्ण अवयव देख लिए। इसके में है अदिश अवयव, क्या है, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें 8वें नंबर है आपका अदिश, क्या है, अदिश अवयव, क्या है, अदिश। अदिश अवयव यानी क्या बोलेंगे इसको, स्केलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन जस्ट तरह से होता है, कुछ थोड़ा सा हेर फेर होगा, क्या होगा, थोड़ा सा हेर फेर होगा, क्या होगा, थोड़ा सा हेर फेर। तो इसमें देखिए, मान लीजिए आपका कोई अवयव ए बराबर दे दिया, क्या दे दिया, ए बराबर दे दिया 2 0 0 2, इसमें विकर्ण की संख्या क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। बोलेंगे वैसा वर्ग अवयव जिसमें क्या हो, विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान यानी बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव, क्या कहेंगे, उसे अदिश अवयव। जैसे में मान लीजिए दे दिया आपका दूसरा 2 3 0 0 0 3 0 0 0 3, क्या हो, 0 0 3। तो बोलेंगे वैसा वर्ग अवयव, क्या बोलेंगे, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव बराबर हो, क्या हो,
और विकर्ण का प्रत्येक अवयव बराबर हो। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर सब संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना। उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। क्या कहेंगे, अदिश अवयव। तो देखिए लिखिए, वैसा क्या चीज, विकर्ण अवयव, वैसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण का चीज, विकर्ण का प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक अवयव बराबर हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। यानी क्या हो, इसका विकर्ण क्या हो, समान यानी बराबर हो, उससे क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। जैसे में यहाँ पर है आपका विकर्ण चाहिए बराबर, ये बराबर, इससे मतलब नहीं है। इसका क्या हो, सभी विकर्ण क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। क्या कहेंगे, अदिश। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। जैसे में इधर से भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में दे देगा आपका 0 0 4 0 4 0 4 0 0, ये भी तो ये आपका विकर्ण है। इसका प्रत्येक अवयव क्या हो, प्रत्येक विकर्ण क्या हो, समान हो, और सभी अवयव क्या हो, 0, उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। क्या कहेंगे, अदिश अवयव। चलिए 9वां नंबर देखेंगे, तस्मक अवयव। इसका एग्जाम्पल दे दिए, 1 0 0 1। इसका विकर्ण क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे, तस्मक अवयव। इसका विकर्ण क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, तस्मक अवयव। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वैसा वर्ग अवयव, वैसा क्या चीज, अवयव जिसमें, वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण क्या चीज, विकर्ण का प्रत्येक विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, उसे क्या कहेंगे, उसे तस्मक अवयव कहते हैं, तस्मक अवयव कहते हैं। जिसका क्या है, विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 हो। जैसे में मान लीजिए अवयव आपका b बराबर दे दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका क्या हो, विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 हो, उसे तस्मक अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, तस्मक अवयव। चलिए 10वां नंबर था आपका शून्य अवयव। शून्य अवयव इसका था 10वां शून्य अवयव। क्या बोलेंगे, इसका शून्य सभी अवयव क्या हो, 0 0 0। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल दे दूँ, 0 0 0 0। इसका सभी अवयव क्या हो, 0 0, उसे क्या कहेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको कहेंगे
क्या सीख जीरो अवयव यानी शून्य अवयव, क्या कहेंगे शून्य अवयव। इसका डिफिनेशन 2 लाइन का लिख लीजिए, वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या हो शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं, उसे क्या कहेंगे शून्य अवयव कहते हैं। तो चलिए आपका 10 टाइप का हम लोग एथी देखे अवयव का प्रकार और 10 टाइप का डिफिनेशन देख लिए। आई होप कि आप लोग का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं।